का होगा। तो चलिए बढ़ते हैं, तो टोटल जो आपका मार्क्स होगा 100 नंबर का होगा, ठीक है। तो चलिए आज शिफ्ट नंबर 1 है वो आपका साइंस का एनसीईआरटी का है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला आ गया आपके स्क्रीन पर, सही मिलान करें, ठीक है। पहला है कार्बोहाइड्रेट शरीर वर्ध भोजन, प्रोटीन ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन, विटामिन रोगों का संरक्षण। खुद से जवाब देना, एक क्या होगा इसका आपको सही मिलान करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या होगा राइट आंसर। देखिए कार्बोहाइड्रेट जो ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन है, ठीक है। प्रोटीन की बात करें तो वो शरीर का वर्धक भोजन है, और विटामिन की बात करें तो ये आपका रोग की रक्षा के लिए है। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सत्य कथन का चयन करना है। पहला है रुक्षांश शरीर की कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करती। दूसरे में कह रहा है कि रुक्षांश की पूर्ति मुख्य पादप उत्पादक से होती है। तीसरे में यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव नहीं है। खुद से प्रयोग करना है, 1 2 1 3 1 2 3 उपयुक्त से कोई नहीं। सही कथन इनमें से कौन सा है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा रुचांश शरीर की कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करती, ये आपका राइट है। दूसरे में रुचांश की पूर्ति मुख्य पादों से होती है, ये भी आपका सही है। ये जो हमारे भोजन में आवश्यक अवयव नहीं है, ये गलत है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, कथन कथन जो है, कथन कह रहा है कि कांच जल वायु तथा सभी प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण है। कारण कह रहा है कि ऐसे पदार्थ जिनसे आर पार वस्तु को देखा जा सकता है उन्हें हम पारदर्शी कहते हैं। कथन ए एवं कारण दोनों सत्य है। कथन सत्य परंतु कारण जो असत्य है। कथन असत्य परंतु कारण असत्य है। कथन एवं कारण दोनों असत्य है। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा राइट आंसर। तो क्या है, कथन जो है असत्य है। कथन क्या कह रहा है, कांच जलवायु से प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण, ये आपका गलत है। परंतु कारण जो है ये आपका सत्य है, जिसे आर पार देखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं, जिससे आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है। पहला है विधि और पदार्थ का पृथक्करण, ठीक है। पहले में कहा निस्तारण से अनाज और भूसा पृथक होता है, भाषण से दर्द बुले ठोस अलग होता है, निष्पादन से रेत एवं जल का मिश्रण जल अलग होता है। केवल एक, केवल दो, दो तीन, 1 2 3, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। तो केवल दो, वाष्प से घुले ठोस को अलग किया जाता है, ये आपका सही है, ठीक है। अनाज का भूसा जो निस्तारण से नहीं होता, ठीक है, ये भी गलत है, और से आपका भी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में कौन सा तने का कार्य नहीं है। पहला है तना जल एवं खनिज लवणों के पत्ते तक ले जाता है। दूसरा है भोजन तने से होकर पौधे के अन्य भाग में सम्मिलित होता है। तीसरा तना दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है। टेबल 1 2, टेबल 2 3, टेबल 1 2 3, फिर से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा राइट आंसर। निम्न में कौन सा तने का कार्य नहीं है पूछा गया है, ठीक है। तो इनमें से क्या हो जाएगा राइट आंसर, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो आपको पता है कि तना जल खनिज लवण पत्ती तक ले जाने में किसका होता है, तने से होता है। भोजन तने से होकर पौधे अन्य भाग में किससे होता है, तने से होता है। इनमें से कोई नहीं, इनमें से सब जो है आपके पास तने के द्वारा ही किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला, उपस्थिति के कारण शरीर के किसी भी भाग को मोड़ अथवा घुमा सकते हैं। दूसरे में शरीर का जहाँ दो हिस्से दूसरे से जुड़े उपस्थित कहलाते हैं। सत्य कथन का चयन करना, केवल एक, केवल दो, 1 2, न तो एक न तो दो। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा कथन सत्य कथन का चयन करना, तो दोनों आपका गलत है, तो डी आपका राइट हो जाएगा। डिटेलिंग के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप कीजिए, डिटेल हम आपको भेज देंगे, आप डिटेल को पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सही मिलान करना है, ठीक है। इसमें से आपको सही मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही मिलान क्या होगा। जब कुंड खालिका की बात करें और संधि का, तो ये सभी दिशाओं की गति है। धुराग संधि जो है वो आगे पीछे एवं दाएं बाएं गति है। हिंद संधि की बात करें तो ये आपका एक दिशा में गति है। अंचल संधि का बात करें तो ऊपरी जबड़ा एवं कपाल की मध्य संधि है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या होगा, बी होगा। जैसे देख लीजिए, पूर्ण खालिका जो ये आपका हो जाएगा संधि सभी दिशाओं के लिए। दुराग संधि की बात करें तो ये आपका आगे पीछे का। हिंद संधि का बात करें तो एक दिशा, और अंचल संधि का ऊपरी जबड़ा एवं कपाल। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पहला है पसलियों मेरुदंड से जुड़ी होती है। दूसरा है वन के दोनों तरफ 12 जोड़ी पसलियां होती है, वक्ष के दोनों तरफ। तीसरा, शरीर के सभी अंग पसली पंजर से सुरक्षित होते हैं। सत्य कथन का चयन करना, केवल 1 2, केवल 1 1 3, डी में 1 2 3। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा राइट आंसर, केवल एक पसलियां मेरुदंड में जुड़ी होती है, ठीक है। क्या होगा 8 का, ए हो जाएगा। 8 का सिर्फ एक होगा, मतलब बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, केचुए के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। ये अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है।
इसे असतिया भी पाई जाती है। पेशियां शरीर के घटते बढ़ते सहायक करती है। शरीर में चिकने पदार्थ चलने के सहायक होते हैं। केचुए के बारे में क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा? तो इनमें अस्थिति पाई जाती है, नहीं पाई जाती है, ठीक है। असत्य बोला था इनमें से, तो ये तीनों जो सत्य है, ये जो अस्तित्व पाई जाती है, ये देखा ये गलत है, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, घोंघा का बढ़ा कंकाल विचार करें, इसे कवच कहते हैं, या अस्थित्व का बना होता है, या चलने में सहायक होता है, केवल ये एक दो एक तीन एक जो तीन, मतलब सभी। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर इसमें घोंघा बढ़ा काल का विचार करें, इसे कवच कहते हैं, ये आपका सत्य है, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, पक्षियों के शरीर उड़ने वाले अनुकूलित होता है क्योंकि अस्तित्व में वायु पर प्रकोष्ठ होते हैं, अस्थितियां हल्की परंतु मुलायम होती है, अर्घपात रूपांतरित होकर पंख होते हैं, सत्य कथन का चयन करना, एक तीन एक दो दो तीन सभी सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा? पक्षी के शरीर उड़ने हेतु अनुकूलित होता है क्योंकि, क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइए। तो अस्तित्व में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, अर्घपात रूपांतरित होकर पंख बनाते हैं, तो ये आपका राइट होगा, एक और तीन आपका सत्य है। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, मछली के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। इसका कंकाल दृढ़ अस्थियों से ढका होता है। दूसरे में कह रहा है कि पंख तैरते हुए संतुलन बनाए रखते हैं। तीसरे में मछली के पंख दिशा निर्धारण में सहायक होता है। कौन सा कथन सत्य है? केवल एक दो, केवल दो तीन, एक दो तीन, केवल दो। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा? दो और तीन, पंख तैरते समय संतुलन बनाए रखते हैं, ये आपका सही है। मछली के पंख दिशा निर्धारण भी सहायक करते हैं, तो बी आपका राइट हो जाएगा। दो और तीन आपका सत्य है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऊंट के विषय में निम्न में और विचार करना है। पहला है, लंबे पैर इन्हें रेत की गर्मी से दूर रखते हैं। मूत्र सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है, इन्हें पसीना नहीं आता। कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है? केवल तीन, केवल दो, दो तीन उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनका जो शब्द जो है यह सत्य है, यहाँ असत्य पूछा गया, इसलिए राइट आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सुई एवं आकोटोपस छिलके पानी वाले जीव है। दूसरा है, डॉल्फिन एवं व्हेल लंबे समय तक बिना शोषण के रह सकते हैं। सत्य कथन का चयन करना है, केवल एक, केवल दो, एक दो दो, ना तो एक ना तो दो। कहा गया है, सूर्य एवं ऑक्टोपस छिछले वाले जीव हैं। डॉल्फिन एवं व्हेल लंबे समय तक बिना श्वास के रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा राइट आंसर? तो दो होगा, जो ये आपका राइट होगा, ऑप्शन बी, ठीक है, ओनली दो। क्वेश्चन नंबर 15 है, जलीय पौधे के विषय में असत्य कथन का चयन करना है। पहला है, तना छोटा हल्का एवं खोखला होता है। दूसरे, जड़ें आकार में बहुत छोटी होती है। तीसरा है, सभी जलीय पौधे में पौधे फूल एवं पत्तियां जल के अंदर पलवन होते हैं। केवल दो, एक दो, दो तीन, एक तीन। जलीय पौधे के विषय में असत्य कथन का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा राइट आंसर? केवल एक, तना छोटा हल्का एवं खोखला होता है, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मछली सांस लेती है कोलोम से, केंचुआ फेफड़े से, पौधे सूक्ष्म से। इसमें से आपसे बताना है कौन जो है वो आपका सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या होगा? दो, केंचुआ जो है ये फेफड़े से, ये आपका गलत है। ऑप्शन दो जो होगा, क्योंकि केंचुआ की बात करें ये तो अच्छा से सांस लेता है, ठीक है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, असत्य पूछा था। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, लोलक की गति वर्तुल गति का उदाहरण है। दूसरे में, पंखे की पंखुड़ियों की गति आवर्ती का उदाहरण है। असत्य कथन का चयन करना है, केवल एक, केवल दो, एक दो, ना तो एक ना तो दो। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा राइट आंसर? केवल एक, लोलक की गति वर्त गति का उदाहरण, ये आपका गलत है, ठीक है। तो 17 का क्या होगा? केवल एक। क्वेश्चन नंबर 18 है, सिलाई मशीन की सुई की गति होती है वृत्ताकार, सरलरेखे में गति, आवर्ती गति, उपयुक्त से एक से अधिक। सिलाई मशीन के सुई की गति होती है। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा राइट आंसर? सी होगा, आवर्ती गति। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी वस्तु की छाया देखने के संदर्भ में निम्न पर विचार करें। एक, प्रकाश स्रोत आवश्यक है। प्रकाश के पथ में कोई पारदर्शी वस्तु चाहिए। छाया केवल पर्दे के पीछे दी जाती है। केवल एक दो, केवल दो तीन, केवल दो, उपयुक्त से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा राइट आंसर? केवल दो, प्रकाश के पथ में कोई पारदर्शी वस्तु चाहिए, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, पेरिस्कोप के विषय में निम्न में विचार करना है। पहला है, यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। इसे किसी वस्तु अवरोध की दूरी दूसरी ओर भी देखा जाता है। इसे किसी अवरोध के दूसरी ओर भी देखा जाता है। सत्य कथन का चयन करना है, केवल एक, केवल दो, एक दो, ना तो एक ना तो दो। तो क्या है ये? क्वेश्चन नंबर 20 में है,
20 का हो जाएगा केवल 2। इसमें किसी अवरोध के दूसरी ओर भी देखा जाता है, तो ये आपका सत्य है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी विद्युत परिपथ का धारा की दिशा होती है विद्युत सेल से धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर, विद्युत सेल से ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर, विद्युत सेल से क्षमता पर निर्भर करती है, प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर दीजिए। तो क्या होगा? विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल के से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर, ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक ऐसी क्या है, एक ऐसी सरल युक्ति जो परिपथ को जोड़ अथवा तोड़ सकती है, वो है सेल, स्विच, फ्यूज, बल्ब। क्वेश्चन नंबर 22 बी होगा स्विच। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्वतंत्र रूप से लटके चंबुक की दिशा केवल उत्तर की ओर होती है। सभी चंबुकियों में 2 ध्रुव होते हैं, चाहे उनका आकार कैसा भी हो। विराम अवस्था में कपास की सुई सदैव उत्तर दिशा में निर्देशित करती है। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या होगा राइट आंसर? तो सभी चंबुक ध्रुव के होते हैं, चाहे उनका आकार कैसा भी हो। विराम अवस्था में कंपास की सुई सदैव उत्तर से दक्षिण निर्देशित करती है। 2 और 3 आपका सही है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सेशन को शेयर कीजिएगा, ठीक है, जितना शेयर कीजिएगा, आज आप लोग का शेयर अच्छे से कीजिएगा, आप लोग का रिझाव रहेगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आएंगे। इस वीडियो पे आप लोग का ये होगा कि आप लोग कितने इंटरेस्ट हैं इस वीडियो देखने के लिए, तो हम आगे वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, चंबुक अपना चंबुक तक खो देता है यदि चंबुक को हथौड़ा से पीटा जाए, ऊंचाई से गिराया जाए, गर्म करने पर। सभी कथन का कौन सा कथन असत्य है? केवल 2, केवल 1, उपयुक्त से कोई नहीं। कौन सा कथन असत्य है? उपयुक्त से कोई नहीं। चंबुक अपना खो देता है अगर हथौड़ा से पीटा जाए, सही बात है, ऊंचाई से गिराया जाए या गर्म करने पर। यहाँ असत्य पूछा गया, तो ये राइट है, तीनों राइट है, तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त से कोई नहीं, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, केचुए एक विशेष समय के लिए जमीन से बाहर आते हैं, क्यों? पहला, भूकंप के कारण, भोजन की कमी के कारण, भारी वर्षा के कारण, मृदा के नाइट्रोजन की कमी से। केचुए एक विशेष समय पर ही जमीन से वापस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 से क्या होगा? भारी वर्षा के कारण से आपका राइट हो जाएगा। चलिए हम मिलान करते हैं, सही मिलान करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 का हम मिलान करेंगे। अगर मिलान की बातें करते हैं, ऑक्सीजन को हम मिलाते हैं पौधे के शोषण हेतु आवश्यक है। नाइट्रोजन को हम मिलाते हैं मृदा की उर्वरता बढ़ाने में सहायक है। और कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम मिलाते हैं बंद कमरे में घुटन का अनुभव है। जलपाशम को मिलाते हैं जल चक्र के हेतु आवश्यक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ए का हो जाएगा मृदा के लिए, नाइट्रोजन क्या हो गया, सॉरी, ऑक्सीजन पौधे का, नाइट्रोजन मृदा का, कार्बन डाइऑक्साइड बंद कमरे में, जलवाष्प जल चक्र हेतु। राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 27 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 में है, कवकों के संदर्भ में कौन से तत्व पर विचार करें? पहला, इनकी वृद्धि हेतु वर्षा ऋतु सबसे उपयुक्त है। दूसरा, उन स्थानों पर उगते जो नाम और आर्द्र हो। सत्य कथन का चयन करना, केवल एक, केवल दो, एक, दो, न तो एक, न तो दो। क्वेश्चन नंबर 27 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 27 क्या होगा? कवकों के संदर्भ में कौन सा कथन चयन है, मतलब विचार करना है। पहला, इनकी वृद्धि हेतु वर्षा ऋतु सबसे उपयुक्त है, और दूसरे में ये उन स्थानों पे उगते हैं जो नम और आर्द्र हो। सत्य कथन का मतलब सही कथन, केवल एक, केवल दो, एक, दो, न तो एक, न तो दो। क्वेश्चन नंबर 27 का क्या होगा राइट आंसर? केवल एक, इनकी वृद्धि हेतु वर्षा ऋतु सबसे उपयुक्त है, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके सामने, घटपर्णी पादप उदाहरण है स्वपोषण का, विपोषण का, स्वपोषण और विपोषण दोनों का, केवल कीटभक्षी का। घटपर्णी उदाहरण क्या हो जाएगा? स्वपोषण एवं विषपोषण दोनों का, सी आपका राइट हो जाएगा। 28 का क्या होगा? सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 सही मिलान कीजिए। जोंक, परजीवी, सैंडू, कीटभक्षी, कवक, मिथ्योबी, राइजोम। केवल एक, केवल तीन, एक, तीन, उपयुक्त में सभी। तो आपको पता है कि जोंक हो गया परजीवी, सैंडू जो कीटभक्षी, कवक हो गया मिथ्योबी, राइजोबियम हो गया सजीवी संबंध। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, घटपर्णी निम्नलिखित में कौन सा एक बार घटक के रूप में रूपांतरित है? पहला स्तंभ, दूसरा है पत्ती, तीसरा अनुप्राण, तीसरा है पन्नवृत्त। क्वेश्चन नंबर 30 का क्या होगा राइट आंसर? बी होगा पत्ती। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाचन के संबंध में कौन सा सही क्रम है? मुख्य गुहिका, आमाशय, ग्रासिका, क्षुदान, विद्रान। ग्रासिका, मुख्य गुहिका, आमाशय, विद्रान, क्षुदान। तीसरे में मुख्य मुहिका, ग्रासिका, आमाशय, विद्रान, क्षुदान। चौथे में मुख्य गुहिका, ग्रासिका, आमाशय, क्षुदान, विद्रान। क्वेश्चन नंबर 31 का क्या होगा राइट आंसर? डी हो जाएगा मुख्य गुहिका, ग्रासिका, आमाशय, क्षुद्रान, विद्रान। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में कौन आहार नाल का भाग नहीं है? मुख्य गुहिका, गुदा, अनाशय, आमाशय। इनमें से कौन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 32 का क्या होगा राइट आंसर?
क्वेश्चन नंबर 32 का सी हो जाएगा अग्नाशय। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। सूची को मिलाना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, सूची 1 को क्या करना है, सूची 2 से मिलाना है, तो हम इसे मिलान करेंगे। हाइड्रो हाइड्रो हाइड्रोकोलिक अम्ल, ठीक है, इसकी मिलान हम करेंगे जीवाणु, एक मिनट, जीवाणु से, जीवाणु के विनाश से। ठीक है, इसलिए मतलब मोकोसस का जो होगा वो हो जाएगा आपका अमाशय के आंतरिक स्तर से। जठर रस की बात करें तो प्रोटीन का विखंडन, पीत रस का बात करें तो वसा पाचन में उपयोगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। मतलब हो जाएगा 1 का 2, 2 का 4, 3 का ए, सी का ए और डी का 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, दीर्घ रोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह विदरान की आंतरिक भित्ति पर होता है। ये भोजन अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बड़ा होता है। इनमें सूक्ष्म गुदिका वायु का जाल फैला रहता है। असत्य कथन का चिन्ह करना केवल एक, 1 2 2 3 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 34 का क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 का ए होगा, केवल एक, यह विदरान की आंतरिक भित्ति पे होता है। ये आपका गलत है। ठीक है, तो ए आपका केवल एक आपका असत्य है, तो ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मन का पाचन मुख में प्रारंभ होता है, प्रोटीन का पाचन अमाशय में आरंभ होता है। सत्य कथन का चिन्ह करना है केवल एक, केवल दो, 1 2, न तो 1 न तो 2। निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन आपका सत्य है। क्वेश्चन नंबर 35 का क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। ए और 2 दोनों सही है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ से होता है। खाद्य रितिका में, पदार्थ में, अमाशय में, दीर्घरोम में। अमीबा में। क्वेश्चन नंबर 36 का क्या होगा राइट आंसर, ए हो जाएगा खाद्य रितिका में, ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, डाफ्री थर्मामीटर में विभंग का क्या लाभ है। पहला, यह पारे के तरल को अपने नीचे गिरने से रोकता है। दूसरा, यह पारे के तल को अपने आप ऊपर चढ़ने से रोकता है। तीसरा, यह पारे ताप पर नियंत्रण रखता है। चौथा, यह पारे की विषाक्तता को कम करता है। क्वेश्चन नंबर 37 का क्या होगा राइट आंसर, यह पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में कौन सही सम्मिलित है। पहला, चालन वायु एवं जल में उष्मा हस्तांतरण, समवहन ठोस में उष्मा हस्तांतरण। तीसरा, विकिरण उष्मा हस्तांतरण एवं मध्य में आवश्यक। केवल एक, केवल 1 2, केवल 3 सभी सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 38 का क्या होगा राइट आंसर, सी हो जाएगा केवल 3। विकिरण उष्मा हस्तांतरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं, तो केवल सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें क्या है, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, क्यों। उन उष्मारोधी के, उन जो उष्मारोधी है, इसमें रेशों के बीच वायु फंसी रहती है। सही कथन का चिन्ह करना केवल एक, केवल दो, 1 2 दोनों, ना तो एक। कहा गया है कि सर्दियों में ऊनी वस्त्र जो हमें गर्म रखते हैं, क्यों रखते हैं, तो ये आपका हो जाएगा उन उष्मारोधी है, इसके रेशों के बीच वायु फंसी होती है। ए बी दोनों, ए 2 दोनों राइट होगा, तो सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, दही नींबू का रस एवं सिरके का स्वाद खट्टा होता है। क्या बोला गया है कि दही नींबू का रस एवं सिरके का स्वाद खट्टा होता है। दूसरा, बेकिंग सोडा खाने का सोडे की प्राकृतिक अम्लीय होती है। तीसरा, एसिड सत्ता होता है, ग्रीक शब्द एसियर से हुई है। असत्य कथन का चयन करना केवल 2, केवल 2 3, केवल 1, केवल 3। कौन सा आपका असत्य मतलब गलत है, तो 2 और 3 जो है आपका ये गलत है, ये आपका सही है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, आपसे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन 41 है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सम्मिलित है। सूचक अम्लीय विलय में रख। पहला, गुड़हल की पंखुड़ी मध्यंता, लिटमस पेपर लाल, फिनोल्फथालीन रंगीन। केवल 2, केवल 2 3, केवल 1 2, 1 2 3। कौन सा आपका सही है, राइट आंसर डी हो जाएगा, तीनों आपका सही है, तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, उदासीकरण अभिक्रिया के बारे में कथनों पर विचार करें। पहला, इस अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निर्मित होती है। दूसरा, इसमें निर्मित नए पदार्थ की प्रकृति उदासीन होती है। तीसरा, इसे अभिक्रिया में लवण एवं जल निर्मित होते हैं। सत्य कथन का चयन करना 1 2 3, 2 3, केवल 1 2, 1 3, केवल 3। क्वेश्चन नंबर 42 का क्या होगा राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 42 का क्या होगा राइट आंसर, इस अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निर्मुक्त होती है। 1 और 3 आपका राइट हो जाएगा, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, मृदा की अत्यधिक अम्लता का निवारण किया जाता है। बिना बुझा चूना मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट उपयोग से 1 से अधिक। मृदा की अत्यधिक अम्लता का निवारण किया जाता है किसके द्वारा, 43 का डी हो जाएगा, उपयोग से 1 से अधिक। ठीक है, 1 से अधिक हो जाएगा, तो डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए 44 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है। इधर कारण इधर उपचार। ठीक है, इनमें से कौन सा है जो आपका सही नहीं है, तो चींटी का डंक जो होता है मैलाइन, ये आपका गलत है। ठीक है, चींटी का डंक जो होता है,
चींटी के रंग में क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये आपका क्या है, सही सॉल्यूशन है, तो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है, चूने का पानी दुधिया हो जाता है यदि हम इसमें प्रभावित की इसमें क्या है, चूने का पानी दुधिया हो जाता है यदि इसमें प्रभावित की जाए मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड। क्या हो जाएगा 45 का राइट आंसर। 45 का हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, भोजन का पाचन, फलों का पकना, अंगूर का पीना, मोम का पिघलना। कौन सा रासायनिक नहीं है, क्वेश्चन नंबर 46 का हो जाएगा मोम का पिघलना आपका भौतिक है, रासायनिक नहीं है, तो डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न कथनों में असत्य कथन का चयन करना है। जंग लगने हेतु ऑक्सीजन एवं जलावाशन दोनों अनिवार्य है, यदि वायु की नमी अधिक हो तो जंग जल्दी लगती है। इसे में लवणता युक्त जंग लगने वाले प्रक्रम की दर को बढ़ा देता है। तीसरा, जंग की रोकथाम हेतु लोहे को जल एवं ऑक्सीजन दोनों को बचाकर रखना अनिवार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 का कौन सा आपका असत्य है, असत्य पूछा गया है, तो ये क्या बोला गया है, तो क्या होगा, जंग की रोकथाम हेतु लोहे जंग का ऑक्सीजन दोनों अनिवार्य नहीं है, देखिए अनिवार्य है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा आपका, ये आपका असत्य है। क्वेश्चन नंबर 48 है, यीस्ट के संबंध में कौन सा कथन, पहला है यह वाष्पीय शोषण करता है, ये शोषण के दौरान ऑक्सीजन एवं जल का निर्माण करता है। तीसरा, इसका उपयोग शराब बनाने के लिए किया जाता है, केवल एक, केवल दो, एक, दो, उपयोग से सभी। कौन सा आपका असत्य है यीस्ट के संबंध में, 48 का क्या होगा, आपका कौन सा असत्य पूछा गया है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1 और 2 असत्य है, सी आपका सही है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1 और 2 आपका गलत। क्वेश्चन नंबर 49 है, अत्यधिक व्यायाम करने के बाद पेशियों में ऐंठन होती है क्यों, पहला है पेशियों में वायवीय शोषण के कारण, लैक्टिकल अम्ल संचयन के कारण, ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने के कारण। असत्य कथन का चयन करना है, केवल दो, केवल एक, दो, एक, तीन, केवल तीन। अत्यधिक व्यायाम के बाद पेशियों में ऐंठन हो जाती है, 49 का क्या होगा, 1 और 3, पेशियों के वायवीय शोषण के द्वारा और ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने के कारण, तो सी आपका राइट हो जाएगा, 1 और 3 आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है आपके सामने, 50 में पूछा गया अनश्वासित वायु में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत होता है। ऑप्शन पहला में क्रम से 21% से 14.6%, बी में क्रम से 20% से 0.0%, सी में क्रम से 21% से 0.4%, डी में 21% से 4.4%। क्वेश्चन नंबर 50 का क्या होगा राइट आंसर, सी हो जाए क्रम से 21% से 0.4%, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, पादपों में शोषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, ये वायु के ऑक्सीजन अवशोषित करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड में निर्मित होता है, पादपों में ग्लूकोज का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड के जल में होता है। सत्य कथन का चयन करना है, केवल एक, एक, दो, केवल एक, तीन, उपयुक्त में सभी। क्वेश्चन नंबर 51 का क्या होगा राइट आंसर, आपका सभी सही होगा, ठीक है, 1, 2, 3, तो राइट आंसर डी हो जाएगा आपका, सभी सत्य। क्वेश्चन नंबर 52 है, हीमोग्लोबिन के संबंध में कौन सा कथन पर विचार करना है। पहला, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। दूसरा, यह श्वेत रक्त कोशिका में पाया जाता है। यह कुछ रोगों की प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तीसरा, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। सत्य कथन का चयन करना है, 1, 2, 4, केवल 1, 3, 4, केवल 1, 3, केवल 1, 4। कौन सा कथन आपका सही है, 52 का क्या होगा, यह रक्त में लाल रंग प्रदान करता है, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, 1 और 4 हो जाएगा, डी आपका राइट हो जाएगा। 53 हाइड्रा के संबंध में कथन पर विचार करें, इसमें परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। दूसरे में भोजन में ऑक्सीजन की पूर्ति जल के द्वारा होती है। तीसरे में इसे परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं होती। असत्य कथन का चयन करना है, केवल एक, एक, दो, केवल तीन, उपयुक्त से कोई नहीं है। हाइड्रा के संबंध में 53 का क्या होगा, उपयुक्त से कोई नहीं, ये जो है इनका हाइड्रा में इसमें परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता, सही है। भोजन में ऑक्सीजन की पूर्ति जल के द्वारा होता है, सही है। इसकी परिसंचरण हेतु रक्त में समान नहीं होता, तो तीनों आपका, तो डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, पादपों में जल का पोषण तत्व परिवहन होता है, जाइलम के द्वारा, फलों के द्वारा, दोनों, जाइलम और फलों दोनों के द्वारा, उपयुक्त से कोई नहीं। 54 का क्या होगा राइट आंसर, 54 का क्या हो जाएगा, पादपों में जल एवं पोषक तत्व परिवहन होता है जाइलम के द्वारा, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिलान करना है, हम जल्दी जल्दी इसको मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 का हो जाएगा राइट आंसर। 55 का अगर हम मिलाते हैं, रंग को मिलाते हैं तो वात्सर्जन, ठीक है, और जाइलम को जल का परिवहन, मूल रोम को मिलाते हैं जल का अवशोषण, और फलोम को मिलाते हैं भोजन का परिवहन, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक मिनट, रंग को मिलाते हैं आपको वात्सर्जन, ठीक है, जाइलम को मिलाते हैं जल का परिवहन, और मूल रोमन को मिलाते हैं जल का अवशोषण, और फलोम को भोजन का, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है, इसको भी मिलाना है, 56 को भी आपको मिलाना है। तो कार्य प्रवर्धन हो जाएगा गुलाब, मुकुलन हो जाएगा आपका हाइड्रा, खंडन हो जाएगा
स्पाइकड़ा अभिजानु निर्माण हो जाएगा मास। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। पहला है पत्थर चट्टा बड़ायो फिल्म के खंड प्रकार का अलैंगिक जनन है। दूसरा है बड़ायो फिल्म के प्रत्येक कलिका मुकुल नए पादप में जन्म देते हैं। तीसरा है कुछ पादपों जड़े नए पादपों को जन्म दे सकती है। सत्य कथन का चिन्ह करना है। केवल एक दो, केवल एक, केवल दो तीन, उपयुक्त से कोई नहीं। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। 57 का क्या होगा? सी होगा। 2 और 3 बड़ायो फिल्म के प्रत्येक कलिका मुकुल नए पादप को जन्म दे सकती है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 2 और 3 आपका राइट है। 58 है, एक दिन कहा जाता है रात्रि 12 AM से अगली रात्रि 12 AM तक, एक सूर्योदय के अगले सूर्योदय के बीच के समय, सूर्योदय से सूर्यास्त तक के समय, एक सूर्यास्त से अगले सूर्यास्त तक के बीच के समय एक दिन कहा जाता है। 58 का क्या होगा? एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय भी आपका राइट हो जाएगा। 59 है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। पहला, सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। दूसरा, सरल लोलक में आवर्ती गति का उदाहरण है। सत्य कथन का चयन करना है। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। 59 का क्या होगा राइट आंसर? ए और दो दोनों है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, कोई कार 40 किमी घंटे की चाल से 15 मिनट चलती है। इसके पश्चात वह 60 किमी घंटे को चाल से 15 मिनट चलती कार के द्वारा तय की गई दूरी। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई कार जो है 40 किलोमीटर की घंटे की चाल से 15 मिनट में चलती है। इसके पश्चात वह 60 किमी घंटे की चाल में 15 मिनट की चलती है। तो क्या होगा? 100 किमी, 25 किमी, 15 किमी, 10 किमी। तय की गई कुल दूरी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 60 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 60 का क्या होगा राइट आंसर? 25 किमी भी आपका राइट हो जाएगा। डिटेलिंग के लिए टेलीग्राम को जरूर आप लोग, हम वहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। 61 है, किसी तार में उत्पन्न उष्मा ऊर्जा निर्भर होता है। तार के पदार्थ धातु किस पे वो बना है? तार की लंबाई पे, तार की मोटाई पे। केवल एक, केवल एक दो, केवल दो तीन, एक दो तीन। किसी तार में उत्पन्न उष्मा परिणाम निर्भर होता है। 61 का क्या होगा? एक दो तीन। तार के पदार्थ धातु किस पे बना हो? तार की लंबाई पे, तार की मोटाई पर। भी आपका राइट हो जाएगा। 62 है, निम्न में किसमें पानी का वाष्प प्रयोग होता है? प्रायद्वीपीय नालिका, सीएफएल, एलईडी, केवल एक, केवल तीन, एक दो तीन, मतलब सभी। निम्न में किसमें पारे से वाष्प प्रयोग होता है? 62 का क्या होगा राइट आंसर? केवल एक दो, प्राकृतिक नालिका और सीएफएल, मतलब एक और दो सही होगा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 63 है, विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त होने पर कुंडली चुंबक समाप्त हो जाता है, नियत रहता है, पहले बढ़ता फिर घटता, पहले घटता फिर बढ़ता है। 63 का क्या होगा राइट आंसर? समाप्त हो जाता है, ये आपका राइट हो जाएगा। 64 है, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित होता है तो वह चुंबकीय की भांति व्यापार करने लगता है। इसे विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा का प्रयोग चुंबकीय के निर्माण के लिए किया जाता है। कौन सा कथन सत्य है? केवल एक दो, केवल तीन, एक दो तीन। क्वेश्चन नंबर 64 का क्या होगा राइट आंसर? एक दो तीन। वह चुंबक की भांति व्यापार करने लगता है, उसे विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। वो विद्युत धारा में प्रयुक्त चुंबक का निर्माण करता है। आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, नीचे दिए कथन इसमें वह कथन एक दूसरे का और कारण है। ठीक है, कथन है अपतन लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। कारण है ये अपतित प्रकाश किरणें के अंदर मोड़ देते हैं। खुद से ए आर दोनों सत्य है और ए आर की सही व्याख्या करता है। 65 जो है, या फिर ए आर दोनों सत्य है पर आर की सही व्याख्या नहीं कर सकता। ए सत्य पर आर असत्य है, ए असत्य पर आर सत्य है। क्या होगा राइट आंसर? ए असत्य है, ठीक है, और आर जो है आपका सत्य है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसे जो है अभिसारी लेंस कहा जाता है, ना कि अपसारी लेंस। ठीक है, 66 जो है, 66 है, क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में कितने कथन असत्य हैं? पहला, जो प्रतिबंध पर्दे पर प्राप्त किया जा सके उसे वास्तविक प्रतिबंध है। दूसरा, अवतल लेंस सदैव उल्टा आभासी एवं छोटा प्रतिबंध बनाता है। तीसरा, उत्तल दर्पण बना प्रतिबंध सीधा वास्तविक एवं साइड में छोटा होता है। केवल एक, केवल दो, उपयुक्त सभी, उपयुक्त से कोई नहीं। 66 का क्या होगा राइट आंसर? केवल दो। अवतल लेंस सदैव उल्टा आभासी एवं छोटा प्रतिबंध बनाता है, तो राइट आंसर आपका ये आपका जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वो जो हमेशा उल्टा और बड़ा होता है। ठीक है, सदैव उल्टा, सदैव सीधा और बड़ा होता है, यहाँ उल्टा बोला गया, तो ये आपका गलत है। बी आपका राइट है, मतलब गलत है, तो राइट आंसर बी होगा, गलत पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 67 है, राम अपने प्रतिबिंब के समतल दर्पण में देख रहा है। राम अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है। दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब की दूरी की 6 मीटर। यदि वह दर्पण को 2 मीटर चलता है तो राम तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? 6 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर, 3 मीटर। कहा जा रहा है कि राम अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है। ठीक है, 67 का क्या होगा राइट आंसर? तो वो जो है उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 6 मीटर है। यदि वह दर्पण की 2 मीटर चलता है तो प्रतिबिंब की क्या होगी? 67 का 8 मीटर। सी आपका राइट होगा।
क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित युग्मों को सही सम्मिलित नहीं है। पहला, उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र में दृश्य एवं प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा, उत्तल दर्पण दंत चित्र द्वारा प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस आवर्धक लेंस में भारतीय समतल दर्पण सीधा तथा बिंब साइड में छोटा पड़ 68 का क्या हो जाएगा? डी। समतल दर्पण सीधा, बिंब साइड में छोटा पड़, ये जो उल्टा और बड़ा होता है तो डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, अपंग सलज होता है। एकतांत्रिक किया गया ठोस मल, एकतांत्रिक किया गया द्रव मल, जल में शैवाल में वृद्धि दर्शाता है, जल में तैरने वाले को और गिरीश। 69 का क्या होगा? अपंग जो है एक किया गया ठोस मल है, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, खाद एवं उर्वरक के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। उर्वरक में मिट्टी की हुमस प्राप्त होती है, खाद में उर्वरक की तुलना पादप पोषण से अधिक होता है। सत्य कथन का चयन करना है, केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। क्वेश्चन नंबर 70 का क्या होगा राइट आंसर? दोनों आपका गलत है, ठीक है, जी आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, इनमें से कौन सा जो आपका सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 71 का सही सुमेलित आपको बताना है, ठीक है। तो इनमें से जो है आपका सब सम्मिलित है। नींबू, कैंकर जीवाणु, गेहूं रस्ट कवक, भिंडी पीत वायरस। कौन पूछा गया नहीं है, तो इनमें से सब इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त से कोई नहीं, डी आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में कौन सा युक्त सही सम्मिलित नहीं? इधर मानव रोग होगा, ये वही मलेरिया, प्रोटोजोआ, हेपेटाइटिस ए, वायरस, टाइफॉइड, जीवाणु, खसरा जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 72 का क्या होगा राइट आंसर? डी। खसरा जो है आपका वो वायरस से होता है, ठीक है, न कि जीवाणु से, तो ये आपका सही सम्मिलित नहीं है, डी आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिजैविक एंटीबायोटिक नहीं है? एस्ट्रोमाइसिन, टेक्सोकाइलिन, एंथ्रोमाइसिन, ए केवल एक दो, दो तीन, उपयुक्त से कोई नहीं। कौन सा इसमें से प्रतिजैविक एंटीबायोटिक नहीं है पूछा गया है? 73 का क्या होगा राइट आंसर? 73 का क्या होगा राइट आंसर? उपयुक्त से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों जो ऑलरेडी है, तो डी आपका राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, वैक्सीन टीका किस प्रकार का प्रतिरक्षा प्रदान करती है? उसी प्रकार की सक्रिय सूक्ष्म के शरीर में प्रतिष्ठा, उसी प्रकार की निष्क्रिय सूक्ष्म के शरीर में प्रतिष्ठा, अन्य प्रकार के सक्रिय सूक्ष्म शरीर में प्रतिष्ठा, अन्य प्रकार की निष्क्रिय सूक्ष्म को शरीर में प्रतिष्ठा कराकर। क्वेश्चन नंबर 74 का क्या होगा? वैक्सीन टीका किस प्रकार का प्रतिरक्षा प्रदान करती है? उसी प्रकार के निष्क्रिय सूक्ष्म जीव को शरीर के परिदृष्टि में पड़ा, भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में कौन सा खाद्य परीक्षक नहीं है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सामान्य नमक, चीनी। कौन सा आपका नहीं है? 75 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 75 का हो जाएगा बी, सोडियम बाइकार्बोनेट, भी आपका राइट होगा। 76 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कोलांतर हो गया नेफ्थलीन की गोली, प्राकृतिक गैस हो गया शुष्कम ईंधन, कोक हो गया आपका कार्बन का लगभग शुद्ध, पेट्रोल प्राकृतिक ईंधन। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए, जब मैं आपके सामने मिला चुकी हूँ। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, आजकल प्रयोग में लाई जाने वाली माचिस की तिल्ली के सिरे पर लगा होता है पोटेशियम क्लोरेट, चूर्णित काठ, लाल फॉस्फोरस। आजकल प्रयोग में पाई जाने वाली माचिस की तिल्ली पर लगी होती है पोटेशियम क्लोरेट, ये आपका राइट होगा। क्या होगा 77 का? ये आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 77 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 की ओर बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के विषय में असत्य कथन का चयन करना। ये अति उष्ण अग्निनाशक कुछ दाब के गैस के रूप में सिलेंडर में भरी जाती है, ये ऑक्सीजन से भारी होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड से निकल जो आग बुझा देती है। क्वेश्चन नंबर 78 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 78 बी होगा, उच्च दाब पर गैस के रूप में सिलेंडर में भरी जा सकती है, बी आपका, ये आपका असत्य है, ठीक है, क्योंकि नहीं भरी जा सकती, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा। पूछा गया कौन सा असत्य है। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित उष्मीय मानक क्रम में पहला पेट्रोल, कोयला, मीथेन, एलपीजी। 2 1 3 4, 3 1 2 4, 3 2 1 4, 2 3 1 4, क्या होगा? 79 का मिलाना है। पहला हो जाएगा आपका कोयला, फिर हो जाएगा पेट्रोल, फिर हो जाएगा मीथेन, फिर हो जाएगा एलपीजी। 2 1 3 4, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, क्वेश्चन नंबर 80 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्या करना है? सूची 1 को दूसरी से, पहला है इधर ईंधन अपूर्ण दहन, इधर सूची 1 है, सूची 2 है। क्वेश्चन नंबर 80 का अगर हम मिलान करते हैं, ईंधन आपूर्ति दहन हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। और वैश्विक तापमान की बात करें तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कोयला एवं डीजल दहन हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, और अम्ल वर्षा हो जाएगा सल्फर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, 1 का 2, 2 का 4, 3 का 1, सी का 1 और डी का 3। दोस्तों ये रहा आपका 80 क्वेश्चन। यदि आपको सेशन अच्छा लगा, अगर अच्छा लगेगा तो हम कल इससे आगे दूसरा सेट लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।